हेलो दोस्तों। गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे, पेटीएम, ये सारी वो सर्विसेज हैं जो आप कई बार यूज करते हैं। बैंक के ट्रांजैक्शन करते हैं, शॉपिंग करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। और ऐसी फैसिलिटी में कई बार आपको स्क्रैच कार्ड मिल जाते हैं, बोनस मिल जाते हैं, बहुत एडवांटेज मिल जाते हैं। और कई बार आपके साथ स्कैम हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाते हैं, आप लुट जाते हैं, आपका काफ़ी पैसा चले जाता है। ऐसे ही एक स्कैम के बारे में जिसमें फंसना बहुत आसान है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा। और अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि गिव अवे चल रहा है। और 5000 सब्सक्राइबर होने पर मैं जरूर गिव अवे के विनर का नाम अनाउंस करने वाला हूं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या स्कैम है मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। देखने में ही आपको लगेगा कि यार ये तो जीपे का स्क्रैच कार्ड है, बस विनर विनर चिकन डिनर होने वाला है, जो कि बैन हो चुका है। ओके, आप देख सकते हैं कि एक स्क्रैच कार्ड है, देखने में बहुत जेन्युइन लगता है। यू वॉन गूगल पे रिवॉर्ड्स, और आपको नीचे सिर्फ सेंड प्राइज मनी डायरेक्टली इन योर बैंक पे क्लिक करना है, पैसे आपको मिल जाएंगे। पहले मैं कर लेता हूं इसको स्क्रैच और देख लेते हैं कि मुझे कितने पैसे इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। स्क्रैच करने पे ओ माय गॉड 1999 का विनर अमाउंट। माय गॉड, स्क्रैच कार्ड में कितने रुपए मिलते हैं? 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, 1999। अगर आपको इससे ज्यादा अमाउंट कभी मिला है ना, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन करके बताइए कि आपने सबसे ज्यादा कितना विन किया है। तो 1999 तो बहुत बड़ी अमाउंट है, दिखने में भी बहुत ऑथेंटिक लग रहा है। ऊपर आइकन भी है, जो स्क्रैच कार्ड में आपको विनर का आइकन दिखता है। मैं क्या करता हूँ, इसको अपने बैंक में डाल देता हूँ। पेटीएम से डालूँ, व्हाट्सएप से डालूँ, फोन पे से डालूँ, जीपे से डालूँ, पेटीएम से डालता हूँ, बहुत पॉपुलर है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट। और ये पेटीएम का पेज ओपन हो गया। 1999 रुपीज़ मेरे HDFC के बैंक में चले जाएंगे, है ना विनर पूरा का पूरा देखने में। लेकिन नहीं, ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएंगे, बल्कि आपके बैंक से एग्जैक्ट सेम अकाउंट, बल्कि आपके बैंक से एग्जैक्टली सेम अमाउंट निकल जाएगी 1999 की। मैं आपको वापस से प्ले करता हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि हम क्या गलती करते हैं और ब्लेम किस पे डालते हैं कि फोन पे खराब है, जीपे खराब है, पेटीएम खराब है। फोन पे जीपे खराब नहीं है, हमारी गलती है। अगर मैं अपने घर के दरवाजे खोल करके रख रहा हूं या किसी अनजान आदमी को घर में आने दे रहा हूं, तो ये उसके, तो इसमें घर के दरवाजे के, घर के ताले की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे दरवाजा बंद रखना चाहिए, अनजान लोगों से बचना चाहिए। सेम फंडा आपका जीपे वगैरह में भी वर्क करता है। कहाँ से आपको विनिंग का ये स्क्रैच कार्ड मिला या ऐसा कोई ऐसा लुभावना ऑफर मिल रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा जहां पे आप गलती करते हो और बच सकते हो। तो इसी वीडियो को हम वापस से प्ले करते हैं। सबसे पहले स्क्रैच कार्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है, राइट। और स्क्रैच कार्ड पे अगर मैं आपका ध्यान दिलाऊं तो सबसे ऊपर आप क्या देखते हैं, एक CKY-win-card.in करके वेबसाइट है। जीपे की ऐसी कोई वेबसाइट नहीं होती है, राइट। तो कभी भी अननोन वेबसाइट के ऊपर जाकर के कोई भी ट्रांजैक्शन मत करें, ठीक है। आपको Amazon.in पता है, Amazon.com पता है, Flipkart.com पता है, और ऐसे काफी वेबसाइट हैं, एजियो है, टाटा की वेबसाइट है, रिलायंस की वेबसाइट है, आप इन सब पे जाकर के शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे win-card.in वाली वेबसाइट पर, और ये वेबसाइट कहां से आती है, आप अपने व्हाट्सएप पे जाएंगे तो देखेंगे कि आपको कई एक मैसेजेस आपके फ्रेंड्स भेजते हैं कि यहाँ पे क्लिक करो, आप जीत सकते हो 1999 रुपीज। या फिर कई एक ऐसी वेबसाइट होती हैं जिसमें देखा जाता है कि आपको एक कंपटीशन दे दिया जाता है कि आप कंपीट करो, बताओ कि आप अपने फ्रेंड्स को कितना जानते हैं। तो ये सारी वेबसाइट काफी इनसिक्योर होते हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि आप में से कई लोगों को एक प्रॉब्लम ये भी आई हो कि आपके फ्रेंड ने आपको बोला हो कि तूने ये कैसा मैसेज भेजा है, और आपने बोला हो कि मैंने मैसेज भेजा नहीं है, मैंने जस्ट एक लिंक पे क्लिक किया था। तो अननोन वेबसाइट पे मत जाइए। और आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वेबसाइट सेफ है या नहीं सेफ है, बहुत सिंपल है। मैं आपको गूगल पे ही दिखा देता हूँ। सो मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ और मैं मोबाइल में दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो आप अपने डेस्कटॉप पे भी सेम चीज देख सकते हो। आप में से कई लोगों को ये चीज पता होगी, लेकिन कई लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। तो जो लोग ये गलतियां कर रहे हैं वो संभल जाएं, ताकि आपका पैसा जो है वो सिक्योर्ड रहे। तो आपने क्या करना है, मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूं, Amazon.in। अब Amazon.in पे अगर आप ऊपर नोटिस करेंगे तो ऊपर आपको दिखेगा एक लॉक का आइकन है। ये सिक्योरिटी का साइन होता है कि आपकी ये जो वेबसाइट है वो सिक्योर्ड है। एक वेबसाइट में आपको और दिखाता हूं, वेबसाइट इनसिक्योर है बट ये शॉप
ओरिजिनल है। मुझे यहाँ पे क्लोथ लेने जाना था बट इनकी वेबसाइट नहीं बनी है, तो इसमें सिक्योरिटी के लिए अभी तक उन्होंने ज्यादा कोई एक्टिवेशन नहीं किया है। ऐसी वेबसाइट पे जाकर के आप मनी की कोई डील मत कीजिए। मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। imagekalyan.com है। मैं गूगल पे जाता हूँ, इनकी वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, और जहां पे पहले आपको लॉक का आइकन दिख रहा था, एग्जैक्ट सेम जगह पर आप देखेंगे तो आपको एक एक्सप्लेनेशन मार्क और एक एरर का साइन दिखेगा। आप इस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। और अगर आप वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आगे लिखा है http:/, राइट। और अगर आप amazon.com पे जाएंगे तो आपको amazon.com पे http नहीं दिखाई देगा, आपको वहां पे दिखाई देगा https। ये जो s है ना, ये सिक्योर्ड का साइन है। तो कोई भी वेबसाइट, आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको जो फ्रेंडशिप में कितना आप एक दूसरे को जानते हैं उसकी जो लिंक वगैरह देते हैं ना, तो उस पर चेक कर लीजिए कि https अगर लिखा है तो ओपन कीजिए। http के आगे अगर s नहीं लिखा है तो वो सिक्योर्ड नहीं है, वो सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रही है। तो ऐसी वेबसाइट को सबसे पहला ऑप्शन है कि ऐसी वेबसाइट से बचें। जैसे मैंने आपको वीडियो पे दिखाया था कि ऊपर आपको जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है वो वेबसाइट के आगे एस नहीं लिखा था, http:// करके wincar.in करके एक वेबसाइट बनाई थी। कई बार आपको ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी amazon.co/something। अमेजन की ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, तो आप amazon.com पे जाइए, amazon.in पे जाइए, flipkart.com पे जाइए, बट अननोन वेबसाइट पे मत जाइए। तो ये पहला स्टेप है जहां पर आप ओपन करने से ही बच सकते हैं। मान लीजिए आपने ओपन कर लिया, आपको स्क्रैच कार्ड भी देखने के लिए मिल रहा है, पूरा विनिंग सिचुएशन लग रहा है। अब इसी वीडियो को अगर आगे देखेंगे ना, तो जहां पे पेमेंट का ऑप्शन आया है ना, वहां पर आप ध्यान से देखिए, आपको नजर आएगा कि उसमें नीचे क्या लिखा है, पे फ्रॉम योर HDFC बैंक। मतलब साफ साफ लिखा है कि पे फ्रॉम योर बैंक, आपके बैंक से पे होगा। फ्रॉम और टू, ये सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो अगर आप लेटर भेजते थे या अभी भी आप एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो उसमें फ्रॉम मतलब आपका एड्रेस होता है, टू मतलब जिसके अकाउंट में या फिर जिसको आप लेटर भेज रहे हैं ना उसके बारे में लिखा रहता है। अगर पे फ्रॉम योर अकाउंट लिखा है इसका मतलब तो साफ है ना कि आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है। फ्रॉम वर्ड पे ध्यान रखना, फ्रॉम वर्ड आया है तो आपने वो ट्रांजैक्शन वहीं पे रोक देना है, आपके अकाउंट से पैसा जाने वाला है। थर्ड और लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कहीं से भी पैसा आने वाला होगा ना तो कभी भी ओटीपी आपसे नहीं पूछा जाएगा, कभी भी आपका पिन नंबर आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप पे करते हैं तब ओटीपी देना पड़ता है, तब आपको पिन नंबर देना होता है, तब आपको सिक्योरिटी के जो भी आपके ऑप्शंस आते हैं वो फॉलो करने आते हैं। अगर मैं आपके अकाउंट में चेक डालूंगा, कैश डालूंगा, तो क्या आपको आपकी स्क्रीन पे ओटीपी आता है कि मेरे अकाउंट में पैसा आने वाला है, पहले ओटीपी दो तब पैसा आएगा? ऐसा नहीं होता ना, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। जिसको पैसा भेजना होता है ना उसको ओटीपी डालना पड़ता है, उसको पासवर्ड डालना पड़ता है। तो ये याद रखिए कि गलती से अगर आपने पे फ्रॉम पे भी टिक कर दिया, हो सकता है कि हम वर्ड्स पे ध्यान ना दें। और ये एग्जैक्टली हुआ है, ओलेक्स पे ऐसा फेक प्रॉब्लम हुआ है मेरे फ्रेंड्स के साथ, जहां पे उसने 14,000 रुपए जज्बात में आकर के कि वाओ बहुत अच्छी डील मिल रही है, जज्बात में आकर के भेज दिया। भेजने के बाद आप फोन वोन करो, कोई आंसर नहीं आता। तो अगर पे फ्रॉम योर HDFC बैंक या कोई भी बैंक का नाम आता है तो आपने वहीं पे रुक जाना है। अगर आपने उसमें पे भी क्लिक कर दिया और आपको पिन नंबर वगैरह पूछ रहा है ना, तो समझ जाइएगा कि आपका पैसा जा रहा है। याद रखिए कि पिन नंबर वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो हो सकता है कि आपके वॉलेट में अगर पैसा है, फॉर एग्जांपल पेटीएम वॉलेट में पैसा है, आप दूसरे पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हैं किसी फेक, किसी नकली में, तो हो सकता है आपसे पिन नंबर ना पूछे। लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन में हमेशा पिन नंबर पूछा जाता है। तो अगर पिन नंबर पूछता है तो समझ जाइए कि पैसा आ नहीं जा रहा है। तो आपको 3 प्रोटेक्शन की लेयर मैंने बताई है। सबसे पहले आप वेबसाइट जो है वो ऑथेंटिक यूज कीजिए जिसमें HTTPS लिखा हो। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये कि पे फ्रॉम अगर वर्ड लिखा है तो आपने वहीं पे रुक जाना है। मान लीजिए कि आपने जज्बात में आकर के दोनों स्टेप ले लिए, तो थर्ड जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया वो ये कि पिन नंबर कभी भी पैसे आने के लिए नहीं होते, पैसे जाने के लिए होता है। तो आपने पिन नंबर गलती से भी नहीं प्रेस करना, आपने वहीं पे ट्रांजैक्शन रोक दिया है। और अगर आपने ये सब भी कर दिया, पैसा निकल गया है, तो पैसा वापस आएगा नहीं, कोई भी तरीके से नहीं आएगा। आप बैंक में एप्लीकेशन डाल सकते हो, पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, बट जो शाणे लोग ये स्टेप्स लेते हैं ना, उन्हें पता होता है कि कैसे जा सकता है। आप कर सिर्फ इतना सकते हैं कि आप बैंक में एक एप्लीकेशन डाल दीजिए कि सो एंड सो टाइम पे मेरे से मिस्टेक से जीपे के थ्रू पैसा चले गया है। अगर रिकवर हो सकता है तो ट्राई कर लीजिए। बैंक की या जीपे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी गलती है। उस पर लिखा हुआ था पे फ्रॉम योर HDFC बैंक, आपने गलती की है, ठीक है। और
दूसरा स्टेप ये है कि आप पुलिस कंप्लेंट डाल सकते हैं कि इस तरीके का फ्रॉड हुआ है। साइबर सिक्योरिटी आजकल काफ़ी बढ़ गई है, हो सकता है कि जो चोर हैं वो पकड़े जाएं मल्टीपल कंप्लेंट के लिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि 2000 रुपये की कंप्लेंट के लिए इतना कोई सीरियस होगा। लेकिन अपना ये फ़र्ज़ है तो आप बैंक में एक एप्लीकेशन डालिए और दूसरा पुलिस कंप्लेंट एक दर्ज करा दीजिए, पैसा भूल जाइए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाए कि जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम बहुत सिक्योर्ड है। हमारी नादानियों की वजह से, हमारे जज्बात में बहने की वजह से हमारा पैसा चले जाता है। इसमें जीपे और फ़ोनपे जो कि काफ़ी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, इनका प्रॉब्लम नहीं होता। इनका भी प्रॉब्लम आता है, वो ये होता है कि आप पे कर रहे हो तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, या जीपे का कोई सर्वर का इशू होता है तो आपका ट्रांजैक्शन रुक जाता है, पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि वो पैसे 2-3 दिन में आ जाते हैं। नहीं आते हैं तो आप फ़ोनपे और जीपे के हेल्प डेस्क पे रीच कर सकते हैं। कभी चैट का ऑप्शन आता है, कभी कॉल का ऑप्शन आता है, आप वो फॉलो कर लीजिए। आपका पैसा 2-3 या 1 हफ्ते में वापस आ जाता है। लेकिन इस तरीके से पैसा देने में कभी वापस नहीं आता। तो स्क्रैच कार्ड विनर्स शेयर कीजिए कि आपकी कितने अमाउंट शेयर हुई है। और अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। होप कि मैंने आपके कुछ पैसे बचा लिए हो। अगर मैंने बचाए हैं तो चैनल का एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, और इस वीडियो को भी एक फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सेफ रह सके, सिक्योर रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।